बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, कई मरतबा मेरे जहन में एक बात आई, मैंने सोचा कि आप सबसे शेयर करूँगा। अक्सर वो बात मेरे जहन से निकल जाती थी, तो आज बिलाखिर मेरे दिल में ये आया कि सबसे पहले आज वही बात करूँगा। नाज़रीन, अक्सर मैं ये समझता था कि हमारे इदारे खुद मुख्तार क्यों नहीं होते, वो अपने पाँव पर खड़े क्यों नहीं होते, या उन इदारों में आखिर मसला क्या है कि वो इदारे मुस्तहकम हो सकें या खुद मुख्तार हो सकें। मतलब इन वजूहात को मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से जो चीज़ें हुई हैं, उसके बाद मुझे वाज़ेह जवाब मिल गया है। जवाब ये है कि अदलिया इदारों को मुस्तहकम होने नहीं दे रही। अगर अदलिया ने ही सब कुछ करना है तो फिर मैं चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को भी बंद कर दिया जाए, एफआईए को भी बंद कर दिया जाए, नेब को भी ताले लगा दिए जाएँ, एंटी करप्शन को भी ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि सब कुछ अदलिया ने ही करना है ना। और अगर इदारों को अपनी हुदूद में रहकर काम करना है, तो फिर क्या ये बेहतर नहीं होगा कि अदलिया इदारों को खुद मुख्तार होने दे, अपने पाँव पर खड़ा होने दे? क्या ये अदलिया नहीं थी कि जिसने फॉरेन फंडिंग केस को 8 साल से ज़ायद अरसे तक लटका के रखा? और अभी जब एफआईए के मामलात अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, अभी कोई केस नहीं चालान हुआ, अभी मैटर अदालत तक नहीं पहुंचा और सिर्फ समनिंग हुई है, तो उस पर भी अगर जो है वो अपना इदारों को रोक दिया जाए कि आप इन्वेस्टिगेशन ना करें और इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे पहले, तो भाई फिर इधर ताले लगा दिए जाएँ। बहरहाल बहुत माज़रत के साथ मैं काफ़ी दिनों से ये सोच रहा था, लेकिन आज मुझे जवाब मिल गया कि अगर नेब कवानीन में तरामीम हुई हैं, तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। मसला ये है कि अगर सब कुछ नेब ने करना है, तो फिर एंटी करप्शन को बंद कर दिया जाए। तो ज़ाहिर है जब एंटी करप्शन एक मौजूद है और उसकी अपनी लिमिट है कि वो कहाँ तक के करप्शन के मामला देख सकता है, उसके ऊपर ज़ाहिर है कि नेब है, तो नेब कहाँ तक के मामला देख सकता है। और उस तरह एफआईए है, एफआईए की जो मुख्तलिफ विंग्स हैं, ज़ाहिर है साइबर क्राइम विंग है, ज़ाहिर है बैंकिंग विंग है, इस तरह बहुत सारी क्रिमिनल विंग है। बहुत सारी विंग्स हैं जो मुख्तलिफ काम सरंजाम देती हैं। लेकिन जिस बड़े आदमी के गिरेबान में कानून हाथ डालने की कोशिश करता है, अदलिया की तरफ से स्टे सामने आ जाता है, जी ये लो स्टे, अब करो जो करना है। इस तरह मुझे जहन पे अब बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन मैं क्या बताऊं कि कई केसेस ऐसे हैं जो 10-10, 8-8, 15-15 साल से स्टे पर चल रहे हैं। तो इस तरह इदारे नहीं चलेंगे और इदारों को चाहिए कि वो अपने हुदूद के बका की जंग लड़ें, अपने अख्तियारात के बका की जंग लड़ें और बिल्कुल सख्त लहजे के साथ सामने आएँ। बहरहाल नाज़रीन, ये मामलात होते रहेंगे। इसके अलावा एक बहुत बड़ी खबर जो इस वक्त मार्केट में गर्दिश कर रही है और उस हवाले से मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें भी सामने आ रही हैं, वो है जी अपना चौधरी परवेज़ इलाही की शहबाज शरीफ से मुलाकात। तो नाज़रीन, मैं आपको ये क्लियर बताता चलूँ कि गुज़िश्ता रोज़ जो मौलाना फजल रहमान की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई थी और उसके बाद जब ये खबरें गर्दिश करती करती लंदन तक पहुंची, तो जो है वो वहाँ से एक सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया और जिस तरह का रद्द-ए-अमल मौलाना फजल रहमान की तरफ से आया, उससे कहीं ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ लंदन से आया कि इनसे मुलाकात या बात नहीं होगी, मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो ज़ाहिर है कि अब मुज़ाकरात ना का मतलब ये है कि ज़ाहिर है कि अगर आप उनको मुज़ाकरात करते हैं आप उनके साथ, अगर आप उनको फेस सेविंग देते हैं, तो ज़ाहिर है कि उसके बाद फिर आपकी अपनी जो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है या आपकी अपनी जो पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी है, उसमें मज़ीद गिरावट आएगी। आप मज़ीद नीचे आएँगे। तो इस सिचुएशन को देखकर जो है वो यहाँ पर मुज़ाकरात से अवॉइड किया जा रहा है और दो टोक अल्फाज में कहा जा रहा है कि पंजाब असेंबली तोड़ क्यों नहीं देते हो? तोड़ दो, हम दोबारा इंतखाबात कराएंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ दो, हम दोबारा इंतखाबात कराएंगे। अव्वल तो ये बेवकूफ़ी वाली बात थी कि मैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तहलील कर दूंगा। बेवकूफ़ी वाली बात इस लिहाज से थी कि अगर दोनों सूबों में फिर इलेक्शन होते हैं,
अव्वल तो आप सीटें लॉस करेंगे, और अगर आप लॉस चलो नहीं भी करते, आप विनिंग पोजीशन पे आते हैं, अभी भी आपकी हुकूमत है, फिर भी आपकी हुकूमत आएगी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत जो बड़ी चीज़ और अहम चीज़ सामने आई है, वो ये है कि अगर असेंबलियाँ तहलील अभी कर दी जाती हैं, जिस तरह आज मुशावरती इजलास में जो है मुशावरती इजलास के बाद, यानी मुशावरती इजलास में तो बहुत सारी चीज़ें ज़ेर गौर आई, और मुशावरती के इजलास के बाद अपना शाह महमूद कुरैशी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आइंदा 2 से 3 रोज के अंदर असेंबली तहलील कर दी जाएगी। आइंदा 2 से 3 रोज, यानी इस वक्त भी पीटीआई अपने आप में क्लियर नहीं है कि असेंबली कब तहलील करनी है। और आज जब इनका मुशावरती इजलास जारी था पीटीआई का, उसी वक्त चौधरी परवेज इलाही ने एक भीगा करके ना, भिगो के गीला करके और एक कस के इनको मारा, और इन्हीं का यानी पीटीआई का ही एक बंदा ख्याल कास्तरो, जो रुकन पंजाब असेंबली था, उसको वजीर बना दिया और उसको हलफ भी उठवा लिया। और इमरान खान कहता है ना मुझसे पूछा गया ना मैं जानता हूं। तो यानी पार्टी कायद को पता ही नहीं है, और उसके अपने अरकान जाके उधर वजीर बन के हलफ उठा रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं वो इमरान खान को कितना सीरियस ले रहे हैं, या इमरान खान के इस मुतालबे को या थ्रेट को कितना सीरियस ले रहे हैं। जिस तरह मैं अक्सर कहता था कि पार्टी के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर बगावत पनप रही है, और वो एकदम से खुलकर सामने आएगी। तो इसी बगावत खैबर पख्तूनख्वा में भी सामने आएगी। तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने कहा कि इस वक्त इमरान खान बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं, और 13 तारीख को जो है वो तो अपना आपको पता है कि तौहीन अदालत केस भी इलेक्शन कमीशन में चलेगा, अपना तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, और तो अपना जो तोशाखाना केस में इमरान खान के जो अपना पार्टी चेयरमैनशिप की नाअहली का केस है वो भी चलेगा। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि गुज़िश्ता जो ज़िमनी इंतखाबात थे, जिनमें 7 नशिस्तें या 8 नशिस्तें इमरान खान ने जीती थी, उन्होंने जो अखराजात होते हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर को जमा नहीं करवाए, और मतलब आखिरी हद तक भी जमा नहीं करवाए, और यहाँ तक कि उन्होंने मैटर इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। इमरान खान मियाँ वाली की सीट से पहले ही नाअहल हो चुके हैं, और अब जाके उन्होंने 4 सदा की एक नशिस्त से अखराजात जमा करवाए हैं। अब अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो ये 3 दिन में इनको अपने अखराजात की जो चीज़ें होती हैं वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवानी होती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इमरान खान ने ऐसा नहीं किया, इस रूल को भी फॉलो नहीं किया। अब ये मैटर इलेक्शन कमीशन के सुपुर्द हो चुका है। अब ये मामला भी इलेक्शन कमीशन के रहमो करम पर है कि यहाँ से इमरान खान को कितना रिलीफ मिल सकता है, कोई मिल भी सकता है या नहीं मिल सकता। एक होता है ना बंदे के पाँव पे कुल्हाड़ी लग जाती है, या एक होता है कि जो है वो खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारता है। लेकिन इमरान खान वो बंदा है जो कुल्हाड़ी पे खुद जोर से कस के पाँव मारता है, और ऐसा पाँव मारता है कि अपना ही पाँव काट के, और फिर जो है ना वो जिस तरह आप देख रहे हैं बैंडेज करवा के बैठ जाते हैं। जब कैमरा ऑन है तो टांग ऊपर रखी होती है, जब जहन से उतर जाता है तो वो टांग नीचे भी आ जाती है, और टांग के ऊपर टांग भी आ जाती है। तो बहरहाल ये चीज़ें भी अपनी जगह पर इंतहाई अहमियत रखती हैं। इसके अलावा नाज़रीन, सदर मुमलकत ने आज जो है वो एक निजी टीवी को इंटरव्यू दिया है, और उस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं, और जाहिर है कि सदर मुमलकत है, उनको करनी भी चाहिए, आज़म सवाती के हवाले से भी की हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी बात जो की वो ये की है कि इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत इस कदर मुस्तहकम हो चुकी है कि अब यहाँ पर मार्शल लॉ का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। तो उसके अलावा उन्होंने कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती का मामला भी बगैर मुतनाज़े हुए जो है वो पुरसुकून अंदाज में और उससे हो गया, और सब अच्छा हो गया। इस वक्त महंगाई के मामले पर हुकूमत को ध्यान देना चाहिए। तो नाज़रीन, ये इंतहाई अहम मामलात हैं। जिस तरह मैंने कहा कि परवेज इलाही और शहबाज शरीफ की मुलाकात के हवाले से लंदन से सख्त तरीन रद्द-ए-अमल आया, और मौलाना फजल रहमान ने तो उससे भी कहीं ज़्यादा सख्त, अब ये मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ कि मौलाना फजल रहमान का सख्त रद्द-ए-अमल था या लंदन से जो सख्त अपना रद्द-ए-अमल आया वो कहीं ज़्यादा सख्त था। ताहम जो है वो कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ जो है वो सियासी जो पंडित हैं उनका कहना है कि ये मुलाकात आने वाले 2 से 3 रोज़ में मुतवक्का है। ताहम मेरे ज़राए का कहना है कि ये मुलाकात फ़िलहाल नहीं होगी जब तक आसिफ जरदारी और चौधरी शुजात के दरमियान जो मामलात हैं वो हतमी तौर पर तय नहीं पा जाते, तब तक ये मुलाकात नहीं हो सकती और टेक्निकली भी नहीं होगी।
तो नाज़रीन, आप जिस तरह आप देख रहे हैं कि एक मारूफ एंकर पर्सन है मंसूर मंसूर खान साहब, वो उन्होंने जो अपना जनरल कमर जावेद बाजवा से एक तहरीरी इंटरव्यू किया है, और ज़ाहिर है कि किसी सोर्स की मदद से। तो उस इंटरव्यू ने, जिसका तीसरा पार्ट आज उन्होंने जो है वो अपना व्लॉग में ज़ाहिर किया, तो उसमें जो है वो इंतहाई मज़ीद अहम इंकशाफात किए गए हैं। यानी हर व्लॉग में बहुत बड़े-बड़े इंकशाफात किए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक थ्योरी ये पाई जा रही थी कि अपना तहरीक अदम एतमाद के दौरान इमरान खान का ये इरादा था कि वो जनरल फैज़ को जनरल बाजवा को हटाकर के, और वो अपने जनरल फैज़ को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाकर और फिर मार्शल लॉ लगाना चाह रहे थे, और या फिर जो है वो असेंबलियाँ तहरीर करके नए इंतखाबात की तरफ जाना चाह रहे थे। और ये बात गलत साबित हुई, और ये बात भी गलत साबित हुई कि अदम एतमाद की तहरीक के दौरान वह अपना प्राइम मिनिस्टर्स हाउस में इमरान खान को कोई थप्पड़ पड़ा या किसी ने जाके थप्पड़ मारा, तो उन्होंने कहा कि ये बात भी गलत है और इसका सिरे से कोई जवाब वजूद नहीं है। नाज़रीन, ये बात ज़रूर सामने आई कि बुज़दार के हवाले से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कहना है कि जो है वो उन्होंने जो है इमरान खान से कहा कि आपने पंजाब में ये जो उस्मान बुज़दार को लगाया है, कि आपने एक करप्ट आदमी को वहाँ पे बिठा दिया है। तो उन्होंने मुझे कहा करप्शन का कोई सबूत है तो दें। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दूसरे रोज़ एक फ़ाइल जाके इमरान खान के हवाले की, और उसमें करप्शन के बाकायदा एक बड़ा सबूत मौजूद था। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ़ एक यही है। तो उस पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि और बहुत कुछ है, और अगर हम ले आएँगे और आप देख लेंगे, तो आपको पशेमान होना पड़ेगा और शर्मिंदा होना पड़ेगा। नाज़रीन, इसके अलावा जो है वो आज़म खान की जो तैनाती है, उसके हवाले से भी बात हुई कि उनको ज़ाहिर है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इतने अहम ओहदे पर बिठा दिया गया कि जिसकी वजह से जो है वो जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाली इंतहाई अहम शख्सियत यानी जहांगीर तरीन और दीगर यानी परवेज़ खटक और दीगर लोगों के और इमरान खान से इख्तिलाफ़ात पैदा हुए। और ये भी उसमें कहा गया कि परवेज़ खटक इमरान खान की, यानी परवेज़ खटक जब उधर था, वज़ीर आला था खैबर पख्तूनख्वा का, तो तब उस वक़्त उसको हटाने की बुनियादी वजह ये थी कि वो परवेज़ खटक साहब जो थे वो इमरान खान की नहीं सुनते थे, तो वो बाय द बुक चलते थे या फिर जो उनका अपना दिल करता था वही करते थे। उन्होंने कहा कि जो है वो जो पहली जो अपना एक्सटेंशन हुई, वो भी उनकी अपनी मर्ज़ी से नहीं हुई, और वो भी मुझे इस तरह हुई कि वो जॉगिंग के लिए जनरल बाजवा साहब तैयार होके जा रहे थे, तो उनकी मिसेज़ ने आके उनको बताया कि टीवी पे क्या चल रहा है। तो जनरल साहब ने पूछा क्या चल रहा है? उन्होंने कहा कि आपकी एक्सटेंशन की खबरें चल रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं भी इसी शशोपंज में था कि मेरे पास जो है वो जनरल फैज़ और जनरल आसिफ गफूर और 3-4 लोग और आए। उन्होंने कहा कि सर अब जो होना था वो तो हो चुका, अब आप इसको एक्सेप्ट कर लें, अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो बड़ी बेइज़्ज़ती होगी। तो नाज़रीन, उन्होंने ये भी कहा है कि ये मामला जब कोर्ट में था, तो मैं तब भी जो है वो उस एक्सटेंशन को सरेंडर करने लगा था, और मेरी ख्वाहिश ही नहीं थी कि मुझे एक्सटेंशन चाहिए। मैं अपना पीरियड कंप्लीट कर चुका था और मुझे रिटायरमेंट चाहिए थी। ताहम जो है वो ये मामलात इस तरह हुए कि मजबूर करके मुझे एक्सटेंशन दी गई, और बिल्कुल इस तरह जिस तरह अभी जो है वो जब तहरीक अदम एतमाद के बाद, यानी अभी जब रिटायरमेंट का इनका इशू आ रहा था, तो उस वक्त ये चीज़ें सामने आई। नाज़रीन, उन्होंने जो है वो ये कहा कि शेख रशीद के हवा जो मसला है वो जनवरी-फरवरी उन्होंने कहा कि शेख रशीद और एस्टेब्लिशमेंट के करीबी ताल्लुकात के हवाले से जो सवाल पूछा गया था, उस पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कहना था कि जनवरी-फरवरी 2022, यानी तकरीबन यही था, जनवरी था या फरवरी था। तो उसमें शेख रशीद साहब जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कहना था कि वो मुझसे मिलने आए, यानी जनरल रिटायर्ड बाजवा का कहना था कि शेख रशीद मुझसे मिलने आया और उसने आके कहा कि एदे कोल हुकूमत नहीं चलनी, जनरल साहब तुसी कुछ करो। तो मतलब वो खुद ये चाह रहे थे कि इमरान खान से अब हुकूमत नहीं चल रही, आप कुछ करें, का मतलब ये है कि वो जो बाहर डींगे मार के आता था कि तीसरी कुव्वत आ जाएगी, मार्शल लॉ लग जाएगा, ये अब वो उसको प्रैक्टिकली या अमली जामा पहनाने के लिए यहाँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलने आए। उन्होंने कहा कि इसके अलावा जो अपना शेख रशीद है, उसका एस्टेब्लिशमेंट तक कोई रसाई नहीं थी, कोई असर रसूख नहीं था, और यहाँ मतलब मेरी तैनाती से पहले अगर हो तो हो, ताहम मेरी तैनाती के दौरान उसको एस्टेब्लिशमेंट में कोई घास भी नहीं डालता था। उन्होंने जो है वो ऑडियो लीक्स के हवाले से सवाल पर कहा, यानी जनरल रिटायर्ड बाजवा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जो रिकॉर्डिंग्स होती थी
वो एक छोटा आदमी करता था और वो बड़ा शार्प था, क्योंकि जब वज़ीर आज़म हाउस की को डीबग करने के लिए प्रोसेस होता तो वो अपनी चीज़ें वहाँ से हटा लेता था। ताहम जब डीबगिंग हो जाती तो उसके बाद वो फिर रिकॉर्डिंग के जो चीज़ें होती वो कर देता था। उन्होंने हैरत का इज़हार करते हुए कहा कि जो मेरी जो वज़ीर आज़म से मुलाकातें हुई 2-3 या 4, वो मुलाकातें भी रिकॉर्डेड थी, क्योंकि वो सब चीज़ें उससे उससे बरामद कर ली गई और वो हैकर बन के और स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें सामने ला रहा था, जिसको पकड़ लिया गया या गिरफ्तार कर लिया गया और उससे वो सारा सामान वापस ले लिया गया। उन्होंने इमरान खान और जो है वो अपने मुतालिक पूछे जाने वाले सवाल पर कहा कि आरिफ अलवी कई दिनों से मेरे पीछे पड़े हुए थे, मुझे तरले कर रहे थे। तो पहले मैंने कहा कि ठीक है, उन्हें मेरे घर ले आए। तो हम बाद में मैंने उनसे कहा कि नहीं, मेरे घर पे मिलना ठीक नहीं होगा, ईवान सदर बुला लें। उन्होंने कहा कि जब प्रेसिडेंट हाउस इमरान खान और आरिफ अलवी साहब बैठे हुए थे और जब मैं पहुंचा तो इमरान खान ने इस तरह आके मुझे गले लगाने की कोशिश की या लगाया कि जिस तरह हम कुछ बहुत अरसे से बिछड़े हुए लोग थे, भाई थे, और अब आज हम मिल रहे हैं। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि कुछ देर के लिए तो हम आपस में मतलब आरिफ अलवी साहब वहाँ मौजूद थे और उसके बाद फिर आरिफ अलवी साहब वहाँ से चले गए। फिर हमारी मुलाकात हुई 1 ऑन 1। तो उसमें जो इमरान खान ने पहला मुतालबा या पहली जो बात रखी वो ये थी कि आप मुझे इनसे कहें कि इलेक्शन करवा दें, यानी हुकूमत से कहें कि वो अपने बोरे बिस्तरियां बांध कर चले जाएं और इलेक्शन करवा लें। लेकिन जो है वो उन्होंने, मैं कहा, अपना जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने कहा कि सॉरी, मैं अभी ये नहीं कर सकता, अब ये आप लोगों का अपना मैटर है, या आप खुद इन मामला को देखें। तहम उन्होंने जो है वो जनरल बाजवा ने ये कहा कि मुझे ये बताओ कि ये मीर जाफ़र और मीर सादी किसे कहते फिरते हो। यानी अपने स्टाइल में उन्होंने कहा कि मैंने 10 से मीर जाफ़र मीर सादी तू क्यों कहना फिरते हैं, जरा बताओ तो सही कि वो कौन है भाई। तो नाज़रीन, उस पर इमरान खान ने कहा कि कुरान की कसम मैं खा के कहता हूँ कि मैं मीर जाफ़र और मीर सादिक, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को कहता हूँ, आपको मैंने कभी जो है वो इस तरह नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अपना जनरल फैज़, जनरल आसिफ गफूर से इमरान खान अक्सर कॉल करके उनसे पूछते थे। ये वो मामला है जो बॉस का मामला है, जो इमरान खान और अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जो बॉस कहते थे, उसके हवाले से जब उनसे सवाल पूछा गया तो उस पर आर्मी चीफ यानी रिटायर्ड जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि वो जनरल फैज़ या जनरल आसिफ गफूर से जब बात करते थे तो मेरे लिए पूछते थे कि बॉस का मूड कैसा है। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि वो आपको बॉस कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर मैंने इमरान खान को समझाया कि भाई, आप वज़ीर आज़म हैं, आप जो है वो इस रियासत के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, मैं आपके मातहत हूँ और आप मेरे बॉस हैं, मैं आपका बॉस नहीं हूँ। इसलिए आप थोड़ा-सा, एक वज़ीर आज़म और एक जो मुलाज़िम है, यानी ज़ाहिर है कि मैं एक ऑफ़िसर हूँ, तो अपने एक ऑफ़िसर और एक चीफ एग्जीक्यूटिव के दरमियान जो फ़र्क होता है उसको ज़रा मलूज़ ख़ातिर रखा करें। कहीं ऐसा ना हो कि आम तौर पर चलते-चलते ये चीज़ें मुँह से निकल जाती हैं, तो इंसान बेबस है, मुँह से बात निकल गई। तो नाज़रीन, जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से मुसलसल इंकशाफात का सिलसिला जारी है और उधर से चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ से भी इंकशाफात का सिलसिला जारी है। ताहम इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही जिस लहजे से काम कर रहे हैं, उससे लगता है कि जैसे हुकूमत नहीं गिरने वाली और हुकूमत ख़त्म, पंजाब हुकूमत तहलील नहीं होने जा रही और ये मामला इस तरह होंगे। नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपको कहा कि पंजाब अगर इमरान खान ऐसी गलती करता है, यानी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असेंबली तहलील करता है, तो ऐसी सूरत हाल में जो चीज़ बड़ी होगी वो ये होगी कि नई मरदमशुमारी और नई हल्का बंदियों तक यहाँ सूबों में जो निगरान सेटअप होगा उसको तवील चलाना पड़ेगा। यानी जब तक हल्का बंदियाँ होंगी, जब तक आदमशुमारी होगी, तो ज़ाहिर है कि आगे आम इंतखाबात की डेट आ जाएगी, तो तब तक यहाँ पर निगरान सेटअप रहेगा। और निगरान सेटअप का मतलब ये है कि तब इमरान खान जेल में रहेगा और इमरान खान ये बेवकूफ़ी के जो मुतालबे कर रहा है या बेवकूफ़ी की जो बातें कर रहा है, ये अपने जेल जाने के रास्ते खोल रहा है और वो तो वैसे ही खुल रहे हैं। अब जिस तरह के केसेस शुरू हो गए हैं और जिस तरह उनके सर से जो साया जैसे ही हटा है, तो उसी तरह कानून अब मुतहरिक हो चुका है। मैं पहले वाले भी एक व्लॉग में कह चुका हूँ कि हुकूमत को बाकायदा कहा गया था कि इमरान खान के खिलाफ जो केसेस हैं उनको डाल दो जो है वो रिकॉर्ड रूम में। तो हम जिन्होंने कहा था कि रिकॉर्ड रूम में डाल दो इनके केसेस,
अब वही जो है जो वो तो चले गए, ताहम अब वो केसेस रिकॉर्ड रूम से वापस आ चुके हैं और उन केसेस का रिकॉर्ड रूम से बाहर आना, इमरान खान का जेल जाना एक जैसा ही है। इसी के साथ ही नाज़रीन अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।